हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। 8.3 का क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 का पूरा सॉल्यूशन करा दिया है और हमने एक परिचय वीडियो भी बनाई है, चैप्टर नंबर 8 परिचय वीडियो। वो भी आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। उनसे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। तो हम चलते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इससे पहले हम कुछ बातें हैं उनको समझेंगे जो कि हमने परिचय वीडियो में भी बताई हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। मैं एक बार और आपको रिवाइज कराता हूँ। हमारे पास कुछ सर्वसमीकाएं होती हैं। क्या होती हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अब इन सर्वसमीकाओं का यूज कैसे होता है इसमें, वो इस चैप्टर में तो हम करेंगे यूज। जो प्रश्नावली 8.3 है इसमें इन सर्वसमीकाओं का यूज करेंगे, लेकिन सर्वसमीकाएं होती क्या हैं वो एक बार समझ लेते हैं हम। तो पहली सर्वसमीका है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसको कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखा होगा और हमें जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया होगा, तो हम वहाँ पे वन मान लेंगे। इसका क्या मान लेंगे? वन। अगर हमसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछता है तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछता है तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहली सर्वसमीका से 3 पार्ट होते हैं इसके। दूसरी सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से बनी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसी से बनी है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। इसके भी सेकंड के भी 3 पार्ट हैं। और तीसरा है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। और हमने पिछली जो परिचय वीडियो है उसमें इनको बहुत अच्छे से समझाया। इसको कैसे बनाते हैं हम, पहली सर्वसमीका से इन तीनों को कैसे बनाएंगे, ये सारी वो भी मैंने सिखाया है। तो आप पिछली वीडियो को अवश्य जाके देखें। परिचय चैप्टर नंबर 8 परिचय वीडियो ट्रिग्नोमेट्री आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद जो रेशियो बताए थे मैंने, कुछ रेशियो होते हैं, जैसे साइन थीटा को हम 1 अपन कोसेक थीटा में तोड़ते हैं और कोसेक थीटा को 1 अपन साइन थीटा में। सेम ऐसे ही हमारे पास कॉस थीटा है, इसको 1 अपन सेक थीटा में, और सेक थीटा को 1 अपन यहाँ पे क्या आएगा 1 अपन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा ये आएगा 1 अपन कॉस थीटा। ये गलत है, इसको नहीं लिखना, ये क्या है हमारा गलत लिख गया है। तो हम किस में तोड़ेंगे? सेक थीटा को 1 अपन कॉस थीटा में, टेन थीटा को 1 अपन कॉट में, और कॉट को 1 अपन टेन में। अब टेन का एक और रूप होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट का रूप होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इनकी बहुत ही मदद मिलेगी अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें इनको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखो, हम ऐसे रेशियो को उठाएंगे। जैसे हमारे पास साइन ए है, तो साइन ए से हमें पता है कि तोड़ने के बाद इसको क्या मिलता है 1 अपॉन में कोसेक ए, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए। लेकिन अगर मैं टेन ए को तोड़ता हूँ तो 1 अपॉन कॉट ए मिलता है। तो सबसे पहले मैं टेन से स्टार्ट करूंगा। किससे? टेन ए। टेन ए को अगर मैं तोड़ता हूँ तो आता है हमारे पास 1 अपॉन कॉट ए। यानी ये हमारा टेन ए को मैंने 1 अपॉन कॉट ए करके क्या कर दिया, कॉट ए के पदों में इसको लिख दिया। किसके? कॉट ए के पदों में इसको लिख दिया, हमने लिख दिया। ठीक है। अब हमारे पास देखो 2 और बचे, साइन ए और सेक ए। हमें पता है कि टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए आ गया। ठीक है, पहला हमने क्वेश्चन कर दिया है। सेकंड इसका पार्ट है, मान लो हम अब करते हैं सेक ए को। किसको करते हैं? सेक ए। हम उस वाले को तोड़ेंगे जिससे कि हमें आसानी हो। अब सेक ए, तो देखो सेक ए हमने अभी अभी पीछे एक सर्वसमीका पढ़ी थी कि सेक ए को तोड़ने के लिए क्या सर्वसमीका थी। देखो सर्वसमीका थी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर ए निकालूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। अब मैंने यही क्यों तोड़ा? क्योंकि देखो टेन ए का मान हमने अभी अभी निकाला है 1 अपॉन कॉट ए। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में क्या है, 1 प्लस में टेन ए को 1 अपॉन में कॉट लिख सकता हूँ मैं, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से मैं सेक स्क्वायर ए बराबर निकालूंगा तो ये क्रॉस गुणा करेंगे इसका एलसीएम लेके, तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। यहाँ से इसका मान हमें निकालना है किसका, हमें सिर्फ सेक ए चाहिए। क्या चाहिए? सेक ए। तो अंडर रूट चढ़ जाएगा ऊपर, और अंडर रूट में ये संख्या आ जाएगी क्या,
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको आगे लिखता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा, आगे हम इसको सेक ए तो चाहिए, हमें सेक ए को लिखना है, सेक ए। तो देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, हम इसको तो सेम रहने देते हैं अंडर रूट में, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, क्योंकि इसको निकाल नहीं सकते हम अंडर रूट से। लेकिन जो नीचे संख्या कॉट स्क्वायर ए है इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए। स्क्वायर हट जाएगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर जैसे ही हटेगा रूट हट जाएगा इससे। तो हमने सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर अपना निकाल लिया। कितना आया हमारे पास, ये भी हमारे पास कॉट के पदों में आ गया और पहले का ये था ही हमारे पास। ठीक है, अब बचा हमारे पास साइन ए। तो साइन ए को देखो चेंज कर लेते हैं, साइन ए को हम इधर करेंगे। ठीक है, तो साइन ए के लिए देखो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या है हमारे पास अब, साइन ए। इस साइन ए को मुझे किस में लिखना है, कॉट ए के पदों में। तो देखो हमें अभी अभी हमने निकाला था कि साइन, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारी कौन सी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब कॉस क्यों लिखा है देखो अभी आपको पता चलेगा। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो थीटा यहाँ पे मैंने ए की जगह थीटा कर दिया है, आप ए करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ए कर देता हूँ मैं। यहाँ सब जगह क्या करेंगे हम, ए करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे ए तो है ही नहीं, एक कहाँ से आ गया ये, यहाँ ए कर लो, यहाँ भी ए। इसका मान बदलता रहता है। ठीक है, थीटा हो ए हो ये सब बदलता रहता है, बाकी ये सब सेम रहता है। अब देखो सेक स्क्वायर ए का मान अभी अभी मैंने निकाला है, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में कॉट ए, यही तो है। तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर लिखूंगा 1 माइनस 1 अपॉन में कितना लिखूंगा, अंडर रूट। देखो यहाँ से देखो यहाँ हमने सेक स्क्वायर ए यहाँ पे भी मेरा सेक स्क्वायर है, तो यहाँ से इस वाले मान को रखेंगे, कॉट स्क्वायर ए क्या रखूंगा मैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में क्या है, कॉट स्क्वायर ए, मैंने ये मान रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, क्योंकि हर और अंश का पहली चौथी का गुणा होता है दूसरी तीसरी का, तो तीसरी तो इसमें है नहीं क्योंकि इसके हर नहीं है, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस और ऊपर चला जाएगा कॉट स्क्वायर ए और अपॉन में बचेगा क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से बट्टे 1 मानेंगे, हमें हर समान करके इसका एलसीएम लेके पूरे के करना है। तो जब मैं इसको पूरे के करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए बराबर, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और माइनस के कॉट स्क्वायर ए, और अब इसके सारे बट्टे में पूरे में आ जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलती है क्या, कि मैं इस कॉट ए ये हमारे पास प्लस का है ये माइनस का है, सो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ हमें निकल के आ रही है, अब मुझे साइन ए का मान चाहिए, किसका, साइन ए का। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जगह कम पड़ गई हमारे पास, साइन ए बराबर क्या लिखूंगा मैं, ये ऊपर तो 1 बचा तो 1 लिख दिया। ठीक है, अपॉन में क्या बच रहा है नीचे, कॉट स्क्वायर ए और माइनस का 1, यही तो बचा। अब देखो हमें यहाँ से मैंने जैसे ही इससे स्क्वायर हटाया तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी हमारा मान आ गया साइन ए का 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1। तो यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तीनों मान हमने बड़े ही आसानी से कॉटे में चेंज कर दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आती आप दोबारा से देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है हमारा, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो कोई नहीं, हम सेक ए के पदों में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक ए। देखो सेक ए किसका होता है, उल्टा 1 अपॉन सेक ए किसका होता है, यानी सेक ए होता है हमारा कॉस का, तो कॉस से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कॉस ए बराबर हमारा होता है 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है, त्रिकोणमिति के सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात यही तो है, साइन ए कॉस ए टेन ए सेक कोसेक और कॉट, ये हमारे क्या है, ये अनुपात है। तो मैंने सबसे पहले कॉस को चेंज किया 1 अपॉन सेक ए में, तो सेक ए के पदों में हो गया ये। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करूंगा, दूसरे वाले को लेता हूं मैं। अब किसको लूं, देखो सेक ए आ गया, तो मैं साइन ए को निकाल सकता हूं यहाँ से। किसका निकालूंगा, साइन ए। तो साइन ए का मैं निकालूंगा, तो मुझे पता है कि मैं साइन ए के लिए देखो सॉल्व करना पड़ेगा हमें। हमें पता है कि साइन स्क्वायर
ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस का मैंने क्या चेंज किया, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब मैं यहाँ से अगर साइन ए का मान निकालूं तो इसका एलसीएम लूंगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, ठीक है, यही हो जाएगा। अब देखो पद तो आ गया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। ये हमारा आ गया साइन ए का मान सेक ए के पदों में, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं हम, यानी साइन ए निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया, अब क्या बचा, अब कोसेक ए निकाल सकते हैं हम, क्या निकालेंगे, कोसेक ए। तो देखो कोसेक ए, कोसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन में क्या होता है, साइन ए, यही तो होता है 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए का। तो 1 अपॉन साइन ए होता है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा सेक ए, सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 अपॉन में, देखो ये सेक स्क्वायर ए है तो इसको एक लाइन और भी लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट ऊपर रहेगा बस, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, ये बाहर निकाल लेंगे हम, तो ये भी हो जाएगा नीचे कितना, सेक ए, ठीक है। अब देखो ये ऊपर है, ज़्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको ऊपर पहुँचा दूंगा, ये हो जाएगा सेक ए और अपॉन में अंडर रूट क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये हमारा आ गया किसका, कोसेक का मान। तो अब तक देखो कितने मान आ गए वो देखते हैं हम, हाईलाइट कर लेते हैं उनको। तो देखो एक तो ये आ गया हमारे पास, और एक ये आ गया हमारे पास, और एक ये आ गया हमारे पास, 3 मान आ गए। अब हम चलते हैं किस पे, साइन का हो गया, कॉस। अब हम अगर निकालना चाहें कॉट का, तो देखो कॉट का मैं निकाल लूंगा, यहाँ से कलर दूसरा ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं, देखो कॉट ए, अब हमें लिखना है कॉट ए। तो कॉट ए बराबर हमें पता है कि कॉस ए अपॉन में क्या होता है, साइन ए, यही होता है। अगर ये होता है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे बड़ी आसानी से कि कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए का मान कितना निकाला है हमने, 1 अपॉन में सेक ए अपॉन साइन ए का मान कितना निकाला है, साइन ए का अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में सेक ए, यही निकाला है। अब देखो इस सेक ए से ये सेक ए कैंसिल हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि कॉट ए बराबर आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। ये हमारा किसका मान आ गया, कॉट ए का मान आ गया। अब हम टेन ए का आसानी से निकाल सकते हैं, टेन ए बराबर, तो देखो टेन ए बराबर कैसे निकालेंगे, टेन ए बराबर हमें पता है क्या होता है, 1 अपॉन में कॉट ए होता है, यही तो होता है। तो टेन ए बराबर 1 अपॉन में कॉट ए, तो कॉट ए का मान कितना है, 1 अपॉन में अंडर रूट ये जो निकाला है हमने सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। अब देखो इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी टेन ए बराबर हो जाएगा हमारा, ऊपर इसको ले जाएंगे तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 1। तो हम 1 अपॉन में नहीं लिखते हैं, तो टेन ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट में कितना, सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। ये हमारा मान आ गया। अब देखो एक बचा, साइन कॉस का निकाल लिया हमने, साइन का निकाल लिया, कोसेक का निकाल लिया, टेन का निकाल लिया, कॉट का निकाल लिया, सेक का तो सेक है ही है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने पे। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर दिया है सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देख लेते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो हमसे ऑप्शन इसमें से देखना कौन सा है। एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब देखो क्वेश्चन है हमारा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है वो हमें सिद्ध करना है। अब देखो हमने सर्वसम का यूज करेंगे इसमें, जो हमने पीछे पढ़ी थी। तो मैं यहाँ से अगर 9 कॉमन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हमने पता है कि ये हमारी सर्वसम का होती है और इसका मान कितना आता है 1। तो हम यहाँ पे 9 गुणा में 1 करेंगे
तो 9 एकम कितना होता है 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया 9, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल सही है। अगर ये आपको सही लगता है, पसंद आती है वीडियो, तो आप इसको लाइक अवश्य करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इसी का क्वेश्चन नंबर है सेकंड। सही विकल्प इसमें भी चुनना है हमें। तो देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा और प्लस में सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस के 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस है कुसेक थीटा। कुसेक थीटा, ये थोड़ी गलती है इस क्वेश्चन में, ये 2 बार लिख गया है। यहाँ पे क्या लिखना है हमें, मैं एक बार सही कर लेता हूँ क्वेश्चन। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कुसेक थीटा, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब इसको हमें करना है सॉल्व। तो देखो कर लेते हैं इसको। अब देखो इसको हम करते हैं सॉल्व आगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस, इसको टेन को तोड़ेंगे साइन कॉस में, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस में तोड़ दिया। इधर है हमारा 1 प्लस, इसको भी तोड़ेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा। ये हमने यहाँ तक तोड़ लिया। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे। देखो इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर इसको बराबर बनाना पड़ेगा ना हर, तो नीचे तो आ जाएगा हमारा, ऊपर देखो कॉस का गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा और ये प्लस में 1 हो जाएगा और इस पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, एक ब्रैकेट। दूसरा सेम इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका गुणा इसमें साइन का करना पड़ेगा क्योंकि इधर तो साइन है लेकिन इसमें साइन नहीं है, तो हमें हर जैसे ही समान करना होगा इसका हर, तो गुणा करना पड़ेगा हर और अंश में साइन का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब देखो आपको एक चीज इसमें दिख रही होगी, हमारे पास क्या होता है, मैं इसको लिख सकता हूँ ऊपर वाला देखो, यहां से देखो, यहां से ये इतना और यहां से ये, इसको अगर मैं लिखूं, ये हमारे पास, इसको उल्टा कर देते हैं हम, यानी देखो प्लस में है दोनों, कॉस भी प्लस का है साइन भी, तो मैं यहाँ पे अगर इसको चेंज भी करूं, यानी मैं इसको लिखूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसको एक ब्रैकेट में कर दें और प्लस में यहाँ पे 1 लिख दें और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। और यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही रहने देते हैं कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और इसको ब्रैकेट बंद और ये माइनस का 1 अपॉन में ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिल रही है, हमारे पास एक सर्वसम होती थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लिखते थे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिखते थे सर्वसम का। अब देखो ए को अगर मैं मान लूं, ए का मान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यदि ए का मान हम मान लें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बी का मान मान लूं 1, तो हमारे पास ये सर्वसम लग जाएगी इस क्वेश्चन में। तो सर्वसम यूज करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। ठीक है, नीचे तो हर समान है ये, ठीक है, हर अलग अलग है, मतलब हर को नीचे गुणा करना है हमें, तो हर का हर से कोई मतलब नहीं है, हर का हर ऐसे के ऐसे ही रखेंगे हम। तो ऊपर लिखेंगे हम क्या साइन सॉरी साइन थीटा क्या लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है एक है तो एक का स्क्वायर और अपॉन में जो संख्या है हमारे पास क्या है, कौन से मान है कॉस थीटा है और क्या रेशियो है और क्या है साइन थीटा, तो इनको ही रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैं आगे करता हूँ, इसको जब हम आगे करेंगे तो इसको ओपन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो हम इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1, एक का स्क्वायर करते हैं तो एक ही रहता है। नीचे हमारा हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, यही बन जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सर्वसम का हमने अभी पढ़ाई थी जब स्टार्ट किया था हमने, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 और प्लस ये क्या है 2 है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा और माइनस का 1 बचा, अपॉन में क्या बचा हमारे पास साइन थीटा
कॉस थीटा, यही बचा। अब ध्यान देना यहाँ पे, देखो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 आपस में कट जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बट्टे में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएंगे। क्या बचा हमारे पास, सिर्फ बचा 2। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आया, सी ऑप्शन, यानी कितना आया, 2। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो आप दोबारा से वीडियो देखेंगे और कमेंट करके फिर बताएंगे कैसा लगा। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है सही विकल्प, इसमें भी हमें छांटना है सही विकल्प। तो देखो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़े क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गए। सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए, ये क्वेश्चन सही है बिल्कुल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन दिया है सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब देखो कैसे इसको करना है, कुछ युक्ति तो लगानी पड़ेगी हमें। तो हम युक्ति लगाते हैं कि अगर इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको अगर चेंज करें तो देखो ये होता है 1 अपॉन में कॉस ए, प्लस ये होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, यही होता है। ठीक है, और ये हमारा 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन ए रहने देते हैं। ठीक, अब देखो आगे क्या करेंगे हम, कॉस ए और कॉस ए दोनों में हर समान है तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए और बट्टे में कॉस ए, और इधर एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखो पिछला वाला क्वेश्चन था जैसे ही हमारा बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का मान ए मान लिया, एक मान लिया, और बी का मान साइन ए, यानी ए का मान यहाँ से हमने मान लिया कि 1 है और बी का मान कितना मान लिया, साइन ए है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आगे क्या, एक ब्रैकेट में यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे क्या है, कॉस ए बचा है। अब देखो आगे कैसे करेंगे, आगे हम इसको कैसे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमने पढ़ा है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, सर्वसमका से निकाला है ये हमने, और ये होता है कॉस ए। इस कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ कॉस ए। क्या बचेगा, कॉस ए। बट्टे में एक करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर एक का भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। तो हमारे पास आंसर ये निकल के आ गया क्या, कॉस ए। तो ऑप्शन देखो कहाँ पे, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा, डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन देखो हम कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन ये रहा 3 का चौथा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बट्टे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके बराबर हमें इस ऑप्शन में से एक चूज करना है, तो देखते हैं कौन सा है। ठीक है, तो देखो हमने सर्वसमका पढ़ी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। चूंकि हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये हमने सर्वसमका में पढ़ रखा है, तो नीचे हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इसको चेंज करेंगे हम तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन इसको चेंज करूंगा मैं, क्योंकि इससे तो आंसर नहीं मिल रहा तो आगे कुछ करना पड़ेगा, और इसको चेंज करूंगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। यहाँ से पहली चौथी का गुणा करेंगे और दूसरी तीसरी का करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए, यही बचेगा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए होता है क्या, टेन स्क्वायर ए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। यानी हमने क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व और हमारा आंसर आ गया है टेन स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक जितने भी क्वेश्चन थे आपके सॉल्व कर लिए। इसके बाद आपका इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके पार्ट है 9। ठीक है, 9, 10 जो भी हैं वो सारे अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस करेंगे जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें।
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।